नमस्कार, आपका स्वागत है कथाएं फॉर फन में। यह कथा है वीरवती की। करवा चौथ के व्रत की कथाओं में यह मुख्य कथा होती है और इसे सुनकर ही करवा चौथ का व्रत पूर्ण होता है। तो आइए सुनते हैं करवा चौथ व्रत की कथा। एक साहूकार था, उसके 7 बेटे और एक बेटी थी। बेटी का नाम वीरवती था। सातों भाई वीरवती से बड़ा प्रेम करते थे। सातों भाई अपनी बहन के साथ ही बैठकर भोजन करते थे। जब बहन बड़ी हुई तो उसका विवाह हो गया। एक दिन बहन अपने मायके आई हुई थी और करवा चौथ पड़ा। भाभीियों ने भी करवा चौथ का व्रत रखा और ननद ने भी करवा चौथ। वीरवती ने करवा चौथ का व्रत रखा। उसकी भाभीियों ने भी करवा चौथ का व्रत रखा। भाइयों ने जब भोजन के लिए बैठे तो देखा कि हमारी बहन साथ में नहीं बैठी है। तो उन्होंने इसका कारण पूछा तो बहन ने कहा, भैया मेरा करवा चौथ का व्रत है, मैं चांद उगने पर ही भोजन करूंगी। तो भाइयों ने सोचा चांद उगने में तो बहुत देर लगती है, तब तक हमारी बहन भूखी रहेगी। तो एक भाई ने एक दिया जलाया, दूसरे ने छलनी से उसे ढका और तीसरा पीपल के पेड़ पर चढ़कर उधर से दिखाने लगा दिया, जिसे देखकर बहन को भ्रम हुआ कि चंद्रमा निकल आया है। और भाइयों ने कहा, देख बहन चंद्रमा निकल आया है, चल आधे दे ले। बहन ने अपनी भाभीियों से कहा कि भाभी चलो आधे दे ले, चंद्रमा निकल आया है। भाभीियों ने कहा, तुम्हारा चंद्रमा निकल आया है तो तुम ही भोजन करो, हमारा चंद्रमा तो शाम को निकलेगा, तब हम अर्घ्य दे के भोजन करेंगे। वीरवती ने उनकी बात पर ध्यान न दिया और भाइयों के साथ भोजन करने बैठ गई। पहले ग्रास में बाल आया, दूसरे में कंकड़ आया और तीसरा ग्रास मुंह की ओर किया ही था कि ससुराल से संदेशा आ गया कि पति बहुत बीमार है, जल्दी भेजो। माँ ने लड़की को विदा किया तो कहा कि वीरवती रास्ते में जो भी मिले उसके पांव लगना और जो सुहाग की आशीष दे उसे पल्ले में बांध लेना और पल्ले से निकालकर कुछ रुपए उसे दे देना। बहन जब भाइयों से विदा हुई तो रास्ते में जो भी मिला सबने आशीष दी। तुम 7 भाइयों की बहन, तुम्हारे भाई सुखी रहे, तुम उनका सुख सौभाग्य देखो। सुहाग का आशीष किसी ने भी ना दिया। जब वह ससुराल पहुंची तो दरवाजे पर उसकी छोटी ननद खड़ी थी। वह उसके भी पांव लगी तो उसने कहा, सुहागिन रहो, सपूती रहो। यह सुनकर उसने पल्ले की गांठ खोली और ननद को सोने का सिक्का दे दिया। भीतर गई तो भीतर वीरवती ने देखा कि उसका पति धरती पर पड़ा है और उसकी सास ने कहा कि जा देख तेरा पति बीमार पड़ा है और तू मायके घूम रही है। वीरवती बड़ी दुखी हुई और अपने पति के पास आकर सेवा करने लगी। सास ने दासी के हाथों बची खुची रोटी भेज दी। इस प्रकार धीरे धीरे समय बीतता गया। मार्ग शीर्ष की चौथ आई। चौथ माता बोली, करवा ले लो, करवा ले लो, भाइयों की प्यारी करवा ले लो। सोचा अब मैं क्या करूं उसने, लेकिन जब वह बाहर निकली तो उसे चौथ माता दिखाई ना दी। वह बोली, माता आपने ही मुझे उजाड़ा है, आप ही मेरा उद्धार करोगी, आपको ही मेरा सुहाग लौटाना पड़ेगा। तो चौथ ने बताया कि पौष की चौथ आएगी, वह मुझसे बड़ी है, उससे कहना, वही तुम्हारा सुहाग लौटाएगी। पौष की चौथ आकर चली गई, माघ की चौथ आकर चली गई, फाल्गुन की चौथ आकर चली गई, चैत्र, बैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, सावन, भादौ सभी चौथ आई और आगे वाली चौथ को कहकर चली गई। असौज की चौथ आई तो उसने बताया कि तुम पर कार्तिक की चौथ नाराज है, उसी ने तुम्हारा सुहाग लिया है, वही वापस करेगी, वह आएगी तो पांव पकड़कर विनती करना। यह बताकर वह चली गई। जब कार्तिक की चौथ आई तो वीरवती प्रतीक्षा ही कर रही थी। जैसे ही कार्तिक की चौथ आई तो वीरवती ने दौड़ के उसके पैर पकड़ लिए। कार्तिक की चौथ गुस्से में बोली, भाइयों की प्यारी करवा ले, दिन में चांद उगानी करवा ले, व्रत का खंडन करने वाली करवा ले, भूखी करवा ले। यह सुनकर वह चौथ माता को देखकर उनके पांव पे पड़ के गिड़गिड़ाने लगी। चौथ माता, मेरा सुहाग तुमने लिया है, तुम ही वापस करो। तो माता बोली, पापिन हत्यारिन, पांव पकड़कर क्यों बैठ गई? तो वीरवती बोली, मुझसे जो भूल हुई है क्षमा कर दो, अब भूल कर भी ऐसा ना करूंगी। तो चौथ माता ने प्रसन्न होकर आंखों से काजल, नाखून से मेहंदी और टीका, रोली आदि अपनी छोटी उंगली में लेकर उसके पति पर छिड़का, जिससे उसका पति जग गया और बोला, आज तो बहुत सोया, और उठ बैठा। वह बोली, क्या सोए, मुझे तो 12 महीने हो गए, अब जाकर चौथ माता ने मेरा सुहाग लौटाया है। तो उसने कहा, चलो जल्दी से हमें चौथ माता का पूजन करना चाहिए। तब चौथ की कहानी सुनी दोनों ने, करवा का पूजन किया और प्रसाद खाकर दोनों पति पत्नी चौपड़ खेलने बैठ गए। नीचे से भीरवती की दासी आई। उसने देखा कि भीरवती अपने पति के साथ चौसर खेल रही है, तो उसने जाकर सास को कहा और बताया कि वीरवती का पति ठीक हो गया है और दोनों बैठ के पासे चौपड़ खेल रहे हैं।
तो उसकी सासू जी बड़ी प्रसन्न हुई और उन्होंने यह बात सबको बताई। यह बात सारे गांव में और नगर में प्रसिद्ध हो गई कि जो भी चौथ का व्रत करेगा उसका सुहाग अटल रहेगा। जिस तरह साहूकार की बेटी वीरवती ने करवा चौथ का व्रत किया तो चौथ माता ने उसको सुहागिन किया, वैसे ही चौथ माता सबको सुहागिन रखे और सबके ऊपर अपनी कृपा बनाए रखे। कथा कहने वाले, सुनने वाले और हुकारी भरने वाले सब पर करवा चौथ माता कृपा करें। इस कथा को सुनने के बाद कमेंट बॉक्स में करवा माता की जय लिखें। आशा है आपको ये कहानी पसंद आई होगी। धन्यवाद।